हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है इंटेलिजेंस इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ। यानी कि अक्ल जो है वो ताकत से बड़ी होती है। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे उसकी मीनिंग को निकालेंगे, ये आप सीख सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है इंटेलिजेंस यानी कि अक्ल, या इसी को बुद्धि भी बोलते हैं दोस्तों। इज़ यानी कि होती है, ग्रेटर ज़्यादा बड़ी, देन यानी से, और स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। तो बुद्धि जो है वो ताकत से ज़्यादा बड़ी होती है। दोस्तों, चतुराई की एक चाल ताकत के 100 वारों पर भारी पड़ती है। हर समस्या का हल होता है, बस सही रास्ता ढूंढना हमें आना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी एक शेर और खरगोश की है। शेर अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, लेकिन खरगोश अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसकी ताकत पर भी भारी पड़ता है, इस खूबसूरत सी स्टोरी से हम इसे सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वंस अ क्रूएल लायन लिव्ड इन द जंगल। तो वंस यानी एक बार, वंस यानी कि एक बार। दोस्तों, इसका कंप्लीट अर्थ होता है एक बार की बात है। आप लिख लीजिएगा, वंस यानी एक बार की बात है। अ क्रूएल लायन, ए यानी कि एक होता है दोस्तों, और क्रूएल यानी कि क्रूर, क्रूएल यानी कि क्रूर, लायन शेर, लायन यानी कि शेर। तो एक क्रूर शेर, एक बदमाश शेर, लिव्ड रहता था। लिव्ड यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, रहता था। इन दोस्तों होता है में, और जंगल यानी सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जंगल। तो कह रहा है कि एक बार की बात है, एक क्रूर शेर एक जंगल में रहता था। ही हंटेड एनिमल्स एवरी डे। ही यानी कि वो, ही यानी कि वो। दोस्तों, इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को सीखने के लिए। हंटेड अच्छा वर्ड है दोस्तों, बिल्कुल नया है। शिकार करता, शिकार करता था। तो वो यानी कि शेर शिकार करता था। एनिमल्स यानी कि जानवरों, एनिमल्स यानी कि जानवरों। एवरी हर, और डे दोस्तों होता है दिन, डे होता है क्या, दिन। तो वो शेर हर एक दिन जानवरों का शिकार करता था। ठीक है। द एनिमल्स वर स्केयर्ड, एनिमल्स यानी कि जानवर, एनिमल्स यानी कि जानवर। लास्ट में यस लगा हुआ है तो दोस्तों एक से ज़्यादा जानवरों की बात की जा रही है। वर यानी कि थे। स्केयर्ड दोस्तों, स्केयर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। डरे हुए, स्केयर्ड यानी डरे हुए या खौफ में। तो सभी जानवर डरे हुए थे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको प्रॉमिस किया हूँ, इन वीडियोस को लाने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि मैं आपको सिंपली इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स को ट्रांसलेट कर कर सिखाऊं, बट हर एक वीडियो में मैं कुछ अलग, कुछ ऐसी चीज़ आपको बता सकूं जो आपके इंग्लिश सीखने के सफ़र को आसान बना दे। इसी कड़ी में आज जो है मैं आपको वॉज और वर्क का इस्तेमाल बताऊंगा। दोस्तों, वॉज और वर की बात करूं तो इनका इस्तेमाल हम अपनी स्थिति को बताने के लिए करते हैं, अपनी हालत को बताने के लिए करते हैं। जैसे अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मैं कल बीमार था, अपनी स्थिति के बारे में बताना चाहते हैं कि मैं बीमार था,
तो ये हो जाएगा आई, और आई के साथ दोस्तों आएगा आपका वॉज, और स्थिति क्या थी आपकी? बीमारी की, तो यहाँ पर बीमारी के लिए वर्ड हो जाएगा सिक। आई वॉज सिक, और कल के लिए वर्ड आप लगा सकते हैं क्या? यस्टरडे। तो कंप्लीट इसका अर्थ हो जाएगा आई यानी कि मैं कल बीमार था। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मैं खुश था, तो ये हो जाएगा आई वॉज, खुश के लिए वर्ड यूज होता है दोस्तों हैप्पी। तो मैं खुश था। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं थका था, तो ये हो जाएगा आई यानी कि मैं, वॉज यानी कि था, और थकने के लिए वर्ड यूज होता है टायर्ड। तो आई वॉज टायर्ड, मैं थका था। इसी तरीके से आप जंगल के भी बारे में बताना चाहते हैं, जंगल की स्थिति बताना चाहते हैं कि जंगल जो है वो खाली था, तो ये हो जाएगा जंगल वॉज, खाली को दोस्तों बोला जाता है एम्प्टी, EMPTY। तो जंगल खाली था। जंगल के बारे में हम बताना चाहते हैं जंगल भरा हुआ था, तो ये हो जाएगा जंगल वॉज फुल। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसी तरीके से आप दूसरों की भी स्थिति बता सकते हैं। जैसे अगर आप सामने वाले की स्थिति बताना चाहते हैं कि तुम बीमार थे, तो ऐसे में तुम के लिए वर्ड आता है यू, और यू के साथ आपका आता है वर। यू के साथ क्या यूज़ किया जाता है? वर। और बीमार के लिए सिक, यू वर सिक। इसी तरीके से तुम खुश थे तो यू वर हैप्पी, तुम थके थे यू वर टायर्ड। इसी तरह से अगर आप बताना चाहते हैं कि वो थका था, तो वो के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ही के साथ आता है वॉज, और थकने के लिए वर्ड आपने देख लिया क्या? टायर्ड। वो थका था। आप किसी लड़की के बारे में बताना चाहते हैं कि वो खुश थी, तो लड़की के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है क्या? शी, और शी के साथ भी आता है वॉज, और खुश के लिए वर्ड हो जाएगा हैप्पी, शी वॉज हैप्पी। तो आपने देखा कि आप किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चीज़ की स्थिति आप बता सकते हैं किसके साथ? वॉज और वर के साथ, लेकिन हमेशा ये बीते हुए समय की बात करता है। समझ में आया? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं पर वॉज आ रहा है, कहीं पर वर आ रहा है। अब कब वॉज आएगा? वॉज दोस्तों एक वचन होता है, नोट कर लीजिएगा, और वर जो है ये बहुवचन होता है। आई एक लोग की बात हो रही है तो वॉज इस्तेमाल किया जाएगा। जंगल, एक जंगल की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा? वॉज आएगा। यू दोस्तों, यू एक ऐसा वर्ड है जो एक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एक से ज़्यादा के लिए, इसीलिए हमेशा इसके साथ क्या आता है? बहुवचन आता है, वर आता है। ही एक पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एक पुरुष है तो वॉज आएगा। शी एक महिला के लिए आता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? वॉज आएगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं दे का मतलब होता है वे सब, यानी एक से अधिक की बात करता है, तो ऐसे में क्या यूज़ करेंगे हम? वर। तो यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ें बताया हूँ। पहली चीज़ क्या है? वॉज और वर जो है ये स्थिति को बताता है। हमारी स्थिति हो सकती है, सामने वाले की स्थिति हो सकती है, किसी चीज़ की स्थिति हो सकती है। दूसरा इस्तेमाल मैं आपको बताया हूँ यहाँ पर, आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब होता है तुम, जो सामने वाला होता है उसको हम यू बोलते हैं दोस्तों। तीसरा जो बंदा होता है जो हमारे पास नहीं होता है, अगर वो लड़का होता है तो ही बोलते हैं, लड़की होती है तो शी बोलते हैं, और एक से ज़्यादा होते हैं तो क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। और तीसरा मैं आपको इस्तेमाल बताया हूँ, वॉज जो है एक वचन है और वर जो है बहुवचन है। दोस्तों यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें नोट करते हुए चलेंगे तो अंततः आप पाएंगे कि कितना आप एडवांस कर चुके हैं इंग्लिश में। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। आगे है, दे डिसाइडेड टू सेंड वन एनिमल टू द लायन डेली टू सेव अदर्स। दे दोस्तों ये आपको पता चल चुका है एक से ज़्यादा बहुवचन है, यानी कि उन सारे जानवरों ने, उन सारे जानवरों ने। डिसाइडेड दोस्तों, डिसाइडेड का अर्थ हो जाएगा फैसला किया। डिसाइडेड यानी क्या हो जाएगा? फैसला किया। कैसा फैसला? टू यानी का, और सेंड यानी भेजने, सेंड यानी भेजने, तो भेजने का फैसला किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन एनिमल, वन यानी कि एक, और एनिमल यानी कि जानवर, एनिमल यानी कि जानवर। टू दोस्तों यहाँ पर टू का अर्थ हो जाएगा के पास। किसके पास?
लायन यानी शेर, लायन यानी शेर। तो उन सारे जानवरों ने शेर के पास एक जानवर को भेजने का फैसला किया। डेली यानी हर रोज, डेली यानी रोज या प्रतिदिन। टू, टू यानी के लिए, टू यानी के लिए। सेव बचाने, सेव यानी बचाने। अदर्स यानी दूसरे, अदर्स यानी दूसरे जानवरों को। तो उन सारे जानवरों ने बाकी बचे हुए जानवरों की जान बचाने के लिए रोज शेर के पास एक जानवर को भेजने का फैसला किया। वन डे इट वॉज अ लिटिल रैबिट्स टर्न। तो कह रहे हैं कि वन डे, वन यानी कि एक, वन क्या हो जाएगा, एक, और डे दोस्तों होता है दिन, तो एक दिन। इट दोस्तों, वैसे इट जब ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वॉज यानी था, थी। अ लिटिल, ए यानी एक, और लिटिल का अर्थ दोस्तों हो जाएगा छोटे। वैसे इसकी एक साथ मीनिंग निकलती है। अ लिटिल का अर्थ ही होता है छोटा या कम। रैबिट्स यानी खरगोश, रैबिट यानी खरगोश। दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को बोलते हुए चलिएगा, इससे आपकी इंग्लिश सीखने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। एपोस्ट्रोफी यस यानी का के, तो खरगोश की। टर्न यानी कि बारी, टर्न यानी कि बारी। एक टर्न का मतलब दोस्तों मुड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पर सेंस क्या निकलेगा, बारी का। तो कह रहा है कि एक दिन एक छोटे से खरगोश की बारी थी कि वो अब शेर के पास जाए। द रैबिट वॉज स्मॉल बट क्लेवर। द रैबिट यानी वो खरगोश, क्या हो जाएगा दोस्तों, आप भी बोलते हुए चलिए। वॉज यानी था। अब देखिए खरगोश की यहाँ पर स्थिति बताएगी। खरगोश की स्थिति क्या थी कि वो छोटा था, खरगोश था स्मॉल यानी छोटा। बट लेकिन, बट लेकिन क्लेवर यानी चतुर, या आप चालाक कह सकते हैं। तो खरगोश छोटा था लेकिन चतुर था। ही वॉक्ड स्लोली टू द लायंस केव। ही वो। अब दोस्तों ही के बारे में मैं आपको बता चुका है, कब इस्तेमाल किया जाता है, जब किसी हम पुरुष की बात करते हैं। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये खरगोश क्या था, पुरुष था। वॉक्ड यानी चला, वॉक्ड यानी चला। स्लोली धीरे धीरे, स्लोली का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे। टू यानी के पास, टू यानी के पास। लायंस यानी शेर, और एपोस्ट्रोफी यस का अर्थ हो जाएगा का के, शेर के। केव यानी गुफा। केव क्या होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। जैसा कि प्रॉमिस किया हूँ कि आपको बहुत अच्छे और नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो कह रहा है कि वो शेर की गुफा के पास धीरे धीरे चला या बढ़ा। द लायन रोर्ड, द लायन यानी वो शेर, वो शेर। रोर यानी दोस्तों हो जाएगा दहाड़ा या गर्जा। रोर यानी गर्जा या दहाड़ा, दोनों अर्थ इसका होता है। क्या गरजते हुए बोला, वाई यानी क्यों। सवाल पूछना है तो क्या हो जाएगा, वाई यानी क्यों। आर हो, आर यानी हो जाएगा। यू यानी तुम, और लेट दोस्तों होता है देर, लेट यानी देर। तो कह रहे कि वो शेर गरजते हुए बोला कि तुम क्यों देर हो, यानी क्यों तुम देरी से आए हो। द रैबिट सेड अनदर लायन स्टॉप्ड मी। द रैबिट यानी वो खरगोश, द रैबिट क्या हो जाएगा दोस्तों, वो खरगोश। सेड बोला, सेड यानी कि बोला, क्या बोला, अनदर दूसरा। जब भी किसी के द्वारा कहे गए वर्ड्स बोले जाते हैं तो उसको हम हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो दूसरा लायन यानी शेर। स्टॉप्ड, स्टॉप्ड यानी रोक लिया, रोक लिया था। स्टॉप्ड यानी क्या हो जाएगा, रोक लिया था। मी मुझे, मी यानी मुझे। तो उस खरगोश ने जवाब दिया कि एक दूसरा शेर था जो मुझे आने से रोक लिया था। द लायन बिकेम एंग्री। वेयर इज ही आस्क्ड। द लायन यानी वो शेर, द लायन यानी कि वो शेर। बिकेम यानी हो गया, बिकेम
क्या हो जाएगा दोस्तों, हो गया। क्या हो गया, एंग्री यानी गुस्सा, एंग्री गुस्सा। तो वो शेर उस खरगोश की बात को सुनकर गुस्सा हो गया, और गुस्सा होकर अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इट मीन्स बोला, क्या बोला, वेयर यानी कहाँ, वेयर कहाँ, इज यानी है, ही वो, अर्थात दूसरा शेर, ही उसने, ही उसने, आज पूछा, आस्क पूछा। तो उस शेर ने गुस्से में पूछा कि वो दूसरा शेर कहाँ है। द रैबिट took him to a deep well and said, look inside. The rabbit यानी वो खरगोश, द रैबिट वो खरगोश, टुक ले गया, टुक यानी ले गया। दोस्तों ये वर्ड बना हुआ है टेक से, ये छोटी छोटी चीज़ें आप भी नोट करते हुए चलिए। टेक यानी ले जाना, टुक ले गया, हिम उसे, हिम उसे, टू यानी अगेन के पास, टू यानी के पास, अ डीप वेल, ये दोस्तों हो जाएगा एक, और डीप का अर्थ होता है गहरा, डीप यानी गहरे, वेल दोस्तों वेल का अर्थ होता है कुआं, वेल का अर्थ क्या होता है, कुआं। एक दूसरा भी अर्थ होता है वेल का, वेल का दूसरा अर्थ होता है ठीक या अच्छा, एंड और सेड बोला, सेड बोला। तो वो खरगोश जो है उस शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और ले जाकर बोला, क्या बोला, लुक देखो, इनसाइड यानी अंदर, तो अंदर देखो, उसने उस शेर से बोला। द लायन सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, द लायन यानी वो शेर, वो शेर, सॉ देखा, सॉ यानी देखा। दोस्तों सॉ जो है ये सी से बना हुआ है, एस डबल ई सी, सी मतलब देखना होता है, सॉ यानी देखा, ठीक है। हिज रिफ्लेक्शन यानी अपनी, अपनी रिफ्लेक्शन यानी परछाई, रिफ्लेक्शन यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, परछाई। तो उस शेर ने अपनी परछाई देखी, इन यानी कि में, द वाटर यानी उस पानी, कौन से पानी, उस कुएं के पानी में उस शेर ने अपनी परछाई को देखा। ही थॉट इट वॉज another lion and jumped into fight. ही उसने, ही उसने यानी शेर के लिए आया हुआ है, थॉट सोचा, क्या हो जाएगा दोस्तों, थॉट यानी सोचा। दोस्तों ये वर्ड बना हुआ है थिंक से, THINK, थिंक यानी सोचना, आप भी नोट करते हुए चलिए दोस्तों। इट यानी कि ये, इट यानी कि ये, वॉज था, एनदर दूसरा, एनदर यानी दूसरा, लायन यानी शेर। तो उस शेर ने सोचा कि लग रहा है कि ये दूसरा कोई शेर था, एंड और जम्प्ड यानी छलाक लगा दी, छलाक लगा दी, या इसका दूसरा अर्थ होगा कूद गया, इन यानी कि में, इन यानी कि में, टू यहाँ पर टू का अर्थ हो जाएगा के लिए, और फाइट यानी लड़ाई, फाइट यानी लड़ाई। तो इसका कंप्लीट अर्थ दोस्तों हो जाएगा, ही थॉट इट वॉज एनदर लायन एंड जम्प्ड इनटू फाइट, उसने सोचा कि लग रहा है कि ये कोई दूसरा शेर था, और इसलिए उसके साथ लड़ाई करने के लिए वो उस कुएं में छलाक लगा दी। ही फेल इनटू द वेल एंड ड्रॉन, ही यानी वो, ही वो, फेल गिर गया, फेल यानी कि गिर गया, और इनटू का अर्थ दोस्तों हो जाएगा में, इनटू यानी कि में, द वेल यानी कुआं, वेल यानी कुएं। तो वो कुएं में गिर गया, एंड और ड्राउन, बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ड्राउन का अर्थ होता है डूब गया, ड्राउन यानी डूब गया, ठीक है। तो वो उस कुएं में गिर गया और उसमें डूब गया। द रैबिट रैन बैक हैप्पीली, द रैबिट यानी वो खरगोश, द रैबिट वो खरगोश, रैन दौड़ा या गया, बैक यानी वापस,
बैक वापस, हैप्पीली दोस्तों हो जाएगा खुशी खुशी। दोस्तों ये वर्ड बना हुआ है हैप्पी से, हैप्पी यानी खुश, हैप्पीली यानी खुशी के साथ। तो वो खरगोश खुशी के साथ वापस जंगल गया। द जंगल वॉज सेफ अगेन। द जंगल यानी कि सिंपली हो जाएगा जंगल, वॉज यानी था। अब यहाँ पर जंगल की स्थिति बताई जा रही है। जंगल कैसा था? सेफ यानी सुरक्षित, जंगल सुरक्षित था। अगेन यानी दोबारा, तो दोबारा से जंगल जो है सुरक्षित हो गया। तो हमने देखा किस तरीके से एक छोटे से जीव ने अपनी अक्लमंदी से इस ताकतवर शेर को पराजित कर दिया। तो ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो अक्ल के सामने हमेशा छोटी ही होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।